तो ये हम जान रहे हैं हाथ के भागों के बारे में, विभागों के बारे में। जैसे हाथ के 5 भाग तो ये हो गए, जैसे कि नाखून, उंगलियां, जैसे कि ये हमारी उंगलियां होती हैं तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा, ठीक है। और फिर तीसरे नंबर पे हो गया हमारा अंगूठा, और चौथे नंबर पे हो गया हथेली का जो भाग होता है, अर्थात उंगलियों से नीचे से लेकर यहाँ मणिबंध कलाई तक, ठीक है। और 5वां भाग हो गया मणिबंध, जो यहाँ पे जिसको कलाई भी बोलते हैं, यहाँ रेखाएं होती हैं, इनको मणिबंध बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे हाथ के 5 भाग हो गए। और हाथ के 11 विभाग हैं, ठीक है। उनमें आ गए उंगलियों के जो अग्रभाग हैं, अग्रभाग पर पाए जाने वाले जो शंख, चक्र और सुक्ति रूपी जो चिन्ह होते हैं, रेखाएं होती हैं, इनके जो अग्रभाग हैं उंगलियों के, जैसे कि ये हैं, तो इनके ऊपर पाए जाने वाले चिन्ह, ठीक है। और विभाग में दूसरे नंबर पे हो गए नाखून, ठीक है, उनसे भी बहुत कुछ पता किया जा सकता है। तीसरे नंबर पे हैं उंगलियों के पर्व और गांठें। ये आप देख पा रहे हैं कि ये उंगलियों के पर्व हैं और ये जो हैं ये उंगलियों की गांठें हैं, ठीक है। ये हो गए 3। अब चौथे नंबर पे है उंगलियों के नीचे हुए उठे जो पर्वत होते हैं, जैसे कि ये हैं, जो तर्जनी उंगली है इसके नीचे गुरु पर्वत है, मध्यमा के नीचे शनि पर्वत है, और अनामिका जो उंगली है इसके नीचे सूर्य पर्वत है, कनिष्ठा के नीचे जो है बुध पर्वत है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ चंद्र पर्वत है। और हमारे हाथ में 2 मंगल पर्वत होते हैं, जो चंद्र और बुध पर्वत के बीच में जो है, यहाँ ये जो होता है ऊर्ध्व मंगल होता है, और यहाँ जो गुरु पर्वत के थोड़ा नीचे यहाँ होता है निम्न मंगल। ये होते हैं, उनको भी स्थान दिया गया है। हाँ जी, क्योंकि ये हाथ की जो आकृति है ये मैंने खुद नहीं बनाई है, ये मैंने जो है इमेज जो है सर्च करके उसको समझाने के लिए ही बताया। मैं अब आपको इसके द्वारा बताऊंगी ना कहाँ होता है। अब जैसे ये है, यहाँ शुक्र पर्वत है, ठीक है। अब आप सभी को एरो दिखाई दे रहा है, तो मैं इसी के अनुसार आपको बता रही हूँ। अब यहाँ जो है कि ये शुक्र पर्वत है, ठीक है, और ये मंगल पर्वत हो गया। तो ये जो भाग है, ठीक है, इसमें वैसे तो ये मंगल का मैदान भी कई जो है ज्योतिष आचार्य बताते हैं इसको, विद्वान लोग। और यहीं पे जो है राहु केतु का स्थान होता है। ये जो बीच का भाग जो बचता है, देखो यहाँ, ठीक है, हाथ में हमारी ये जीवन रेखा हो गई, और यहाँ होती है इन पर्वतों के थोड़ा सा नीचे हृदय रेखा होती है। वो जब उन रेखाओं के बारे में हम जानेंगे तब बताएंगे, ठीक है। यहाँ हमारी मस्तिष्क रेखा होती है, और बिल्कुल इनके पास में ही यहाँ राहु केतु का स्थान होता है। इस भाग में जो आपको ये एरो दिखाई दे रहा है, इस भाग में राहु केतु का स्थान होता है, ठीक है। तो ये हो गए पर्वत, इनको ग्रह क्षेत्र भी कहते हैं। और उंगलियां जैसे कि हमने ये जाना अभी जो है सारी उंगलियों के नाम के बारे में। ये अंगूठा है और ये जो है हमारी उंगलियां हैं, और इनके जो पर्व हैं इनके बारे में भी जान लिया, ठीक है। और ये अंगूठा है, ये छठे भाग पे आता है। और 7वां विभाग जो है हथेली, अर्थात उंगलियों के मूल से कलाई तक का भाग, जो ये होता है, पूरी हथेली जो होती है, ये विभाग जो 11 दिए गए हैं हाथ के, उनमें
इसको 7वें नंबर पे लिया जाता है। और इसमें जो है अनेक रेखाएं मिलती हैं और अनेक प्रकार के चिन्ह भी मिलते हैं। और नंबर 8 पे है हथेली पर पाई जाने वाली मुख्य तथा क्षुद्र रेखाएं। ठीक है, मुख्य रेखाएं कौन सी होती हैं? मुख्य रेखाएं जैसे कि हमारी जीवन रेखा हो गई, जो यहाँ गुरु पर्वत से नीचे से आरंभ होके मणिबंध तक जाती है। ठीक है, पूरा जो शुक्र पर्वत है और निम्न मंगल जो है, इनको घेरे हुए ये हमारी जीवन रेखा होती है। और बाकी जो उंगलियों के नीचे पर्वत है, इनके नीचे हमारी हृदय रेखा होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। भिन्न भिन्न हाथों में इसका जो आकार है वह भिन्न भिन्न होता है। किसी हाथों में छोटी होती है, किसी में बड़ी होती है। ठीक है, और यहाँ होता है जीवन रेखा के से कई हाथों में तो बिल्कुल इसके साथ से ही निकली हुई मस्तिष्क रेखा होती है, और कई हाथों में थोड़ा सा ऊपर से आरंभ होके ये बुध पर्वत के नीचे तक जो है जाती है। ऊर्ध्व मंगल का जो स्थान है हाथ में, वहाँ तक ये मस्तिष्क रेखा होती है। और यहाँ से सीधा जो है मध्यमा उंगली तक जाती है, वह होती है भाग्य रेखा। ठीक है, तो ये सब आप देखेंगे। यहाँ मस्तिष्क रेखा होती है, और इस प्रकार से कई रेखाएं जो है यहाँ जैसे होती है बुध पर्वत के पास, यहाँ मैरिड लाइफ होती, जो मैरिड लाइन जिसको बोलते हैं, तो उसके अनुसार हम किसी भी जातक की जो है मैरिड लाइफ के बारे में पता कर सकते हैं। वो यहाँ होती है बुध पर्वत पे, इधर से आरंभ होती है, और उसका कितना विस्तार होता है, कैसी है, उसके अनुसार जो है बताते हैं। ये जो और इमेज नहीं आई शायद, देखती हूँ एक बार और। जैसे ये देखें, अभी दिखाई दे रहा है ना आपको हाथ?
हाँ, ये वैसे लैंग्वेज इसकी दूसरी है, लेकिन इसमें मैं रेखा बता दूंगी, ठीक है। जैसे ये मणिबंध रेखाएं हैं जो नीचे जो दिखाई दे रही हैं, मणिबंध रेखाएं हैं, और ये जो है ये जीवन रेखा है, ठीक है। और ये इसको आप जब विस्तार से जानेंगे, अभी तो हम ये इनके नाम जान रहे हैं, ठीक है, ताकि जब मणिबंध या मणिबंध रेखा का या कलाई का जब जिक्र हो तो आपको एकदम से ध्यान में आ जाए कि ये हाथ के इस भाग में होते हैं, ठीक है। तो ये मणिबंध रेखाएं होती हैं 3, किसी के हाथ में ये 2 भी होती हैं और 3 भी होती हैं। यदि 3 हो और पूरी हो तो बहुत शुभ मानी जाती है, ठीक है। इनसे भी काफ़ी कुछ जान सकते हैं। अब ये है, ये हमारी जीवन रेखा होती है, और ये जो है हमारी मस्तिष्क रेखा होती है, ये हृदय रेखा है, और ये जो है ये सीधा जो मध्यमा उंगली की तरफ जा रही है ये भाग्य रेखा है, और ये जो है सूर्य रेखा है, और ये जो है यहाँ ये विवाह रेखा है, और ये जो है बुध रेखा है, इसको व्यापार रेखा भी बोलते हैं, और ये जो है ये विवाह रेखा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे हाथ में जो एक मुख्य जो रेखाएं होती हैं तो यही होती हैं मुख्य रेखाएं। और फिर और भी अन्य छोटी छोटी रेखाएं होती हैं, काफ़ी सारी होती हैं, जैसे कि आड़ी तिरछी जो रेखाएं होती हैं हाथ में वह बहुत होती हैं, लेकिन ये जो है मुख्य रेखाएं हैं। और फिर होता है चिन्ह, जैसे कि हाथों में अनेक प्रकार के चिन्ह मिलते हैं, ठीक है, जिसमें त्रिकोण भी होते हैं और व्रत भी होते हैं, जैसे कि ये है गोल गोल जो दिखाई दे रहा है ये व्रत है, ठीक है। देखिए, हाँ, क्रॉस जो होता है, अब क्रॉस का साइन का तो आपको पता ही है, क्रॉस का साइन क्या होता है, जैसे कि ऐसे करके और फिर ऐसे क्रॉस हो गया। नहीं, पता क्या है, सभी जगह है ना अच्छा होता है, सभी जगह क्रॉस मिलना ना बुरा होता है, ठीक है। हाथ के जो पूरी हथेली है इसमें यदि कहीं भी क्रॉस है तो उसको अशुभ ही माना जाता है, किंतु गुरु पर्वत जो है इसके ऊपर क्रॉस का साइन जब हो तो उसको शुभ मानते हैं, ठीक है। बाकी सभी जगह शुभ नहीं मानेंगे, अशुभ होता है, लेकिन यहाँ ये जो भाग है हाथ का, यहाँ पे क्रॉस का जो साइन होगा वह शुभ होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं हाथ में जैसे तिल, बिंदु, ये जो होते हैं ना, तो ये जो चिन्ह हैं इनके अनुसार हम जातक का जो है फलादेश कर सकते हैं। और एक भाग होता है, जैसे कि 10वें भाग पे आते हैं मणिबंध अर्थात कलाई। ये जो मणिबंध रेखाएं होती हैं ये भी एक भाग है, और फलादेश में बहुत सहायक होती हैं ये मणिबंध रेखाएं। और 11वां विभाग होता है हथेली का पृष्ठ भाग, अर्थात कर पृष्ठ जो होता है हमारा, ये पूरा हाथ ही इसको आप समझ सकते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। तो अब मैं आशा करती हूँ कि अब आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे कि ये पर्व हैं, जैसे कि ये हाथ के 3 भाग, उंगली के 3 भाग हो गए, 1 2 3, और ये गांठें होती हैं, जोड़ जो होते हैं इनमें ये होते हैं। यहाँ जो इन उंगलियों के नीचे ये पर्वत होते हैं, ठीक है, जिसको ग्रह क्षेत्र भी कहते हैं। और ये रेखाएं आपको पता लग गया, और पर्वतों के बारे में पता लग गया, जो मुख्य रेखाएं होती हैं ये पता लग गया, ठीक है। अब इन जो हाथ के पर्वत हैं, अब हाथ का आपको पता लग गया, लेकिन इनका विस्तार से हम कैसे करेंगे,
वह तो एक गहराई का विषय है, धीरे धीरे ही जान पाएंगे, एकदम से तो समझ में आएगा नहीं। तो फिर हाथ, ये जो पूरा हाथ हमारा है, तो इसको भी जो एक, यदि बात करें हम भारतीय हस्तरेखा विज्ञान की, ठीक है, अर्थात प्राच्य मत यदि हम जाने तो प्राच्य अर्थात भारतीय मत, ठीक है, जो हमारे विद्वान हुए हैं, जो हस्तरेखा विशेषज्ञ जो हुए हैं, तो उनके वो सब है ना, हाथों की 4 श्रेणियां मानते हैं, ठीक है, जिसमें सात्विक, ठीक है, राजस, तामस और चौथे नंबर पे मिश्रित, इस प्रकार के हाथ होते हैं, 4 प्रकार के। उनका ये मत है कि हाथ जो हैं 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें सात्विक हाथ होते हैं, राजस हाथ होते हैं, तामस होते हैं और मिश्रित होते हैं, ठीक है। तो इन वर्गों के जो लक्षण हैं उनके द्वारा हम पहचान सकते हैं कि अब नाम तो हमें पता चल गया कि सात्विक हाथ होते हैं, लेकिन ये कैसा पता करेंगे कि सात्विक हाथ कैसे होते हैं। ये जब हम जानेंगे इनके बारे में विस्तार से, तभी पता लगाया जा सकता है कि ये हाथ सात्विक हैं और ये जो है राजस हाथ हैं, ये तामस है और ये जो है मिश्रित हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं सात्विक हाथ की, ठीक है। तो जो सात्विक हाथ होते हैं वो किस प्रकार के होंगे, ठीक है। तो सात्विक श्रेणी में जो हाथ आते हैं तो वे अत्यंत कोमल होते हैं और उनकी बनावट बहुत ही सुंदर होती है, ठीक है। और इनमें हथेली की लंबाई और उंगलियों की जो लंबाई होती है प्राय एक समान होती है, ठीक है। हथेली के समान ही जो है उंगलियां होती हैं, बराबर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के हाथ वाले जो व्यक्ति होंगे अत्यंत सहृदय होते हैं, ठीक है, दयालु होंगे, सत्कर्म करने वाले होते हैं। हाँ जी, ये प्लैनेट साइन है, ये हमारी लैंग्वेज नहीं है, ये वैसे ही सिर्फ रेखाएं दिखाने के लिए ही ये इमेज मैंने जो है आपको दिखा दी थी, ठीक है। ये सिंबल ही हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि गुरु ग्रह यहाँ है, शनि पर्वत जो है यहाँ है, अब सूर्य पर्वत यहाँ है, बुध पर्वत यहाँ है। हाँ, ये साइन है। हाँ हाँ हाँ, एक हाँ एक प्लैनेट को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये, ठीक है। जैसे ही आप देखते हैं ना कि जो साइन होते हैं ग्रहों के, उन्हीं को दर्शाते हैं ये, ठीक है। ओके, तो अब जब हमारे पास खुद के हाथ हैं तो उनसे भी हम देख सकते हैं कि सात्विक हैं या कैसे हैं, कठोर हैं, कोमल हैं। ये तो हमें पता ही है कि कोमल कैसे होते हैं, कठोर कैसे होते हैं, ठीक है। तो अब एक सामान्य जो जानकारी होती है उसके अनुसार आप ये जानें कि ये जो है हाथ, तो सात्विक हाथ के बारे में हम जान रहे हैं। तो जिसके भी सात्विक हाथ होते हैं, ठीक है, तो वह दयालु होते हैं, सहृदय होते हैं, संयमी होते हैं और अनुशासन प्रिय होते हैं।
अभी मैं और जो है आपको हस्तरेखा की पिक्चर दिखाने वाली थी, इमेज, लेकिन वह नहीं हो पा रहा। चलो आपको पता तो लग ही गया, जैसे कि हाथ की कौन सी जो है प्रमुख रेखाएं होती हैं, और पर्वत जो होते हैं ग्रहों के किन स्थानों पर होते हैं, ठीक है। उंगलियों के पर्व हैं, इनका कौन सा भाग है, और रेखाओं के बारे में, मणिबंध के बारे में कहाँ होता है, ये सब तो आपको पता लग ही गया, ठीक है। अब आप बस हाथों के बारे में जानें। जैसे कि हम बात कर रहे हैं सात्विक हाथ की, तो इस प्रकार के हाथों वाले जो व्यक्ति होते हैं तो बहुत ही अनुशासन प्रिय भी होते हैं, विद्वान, गुणवान और धर्म को मानने वाले होते हैं, परोपकारी होते हैं और सूक्ष्मदर्शी होते हैं, ठीक है। बहुत ही हर चीज़ का एक सूक्ष्मता के साथ विश्लेषण करते हैं, और वाक्पटु होते हैं, ठीक है। बहुत ही परिश्रमी भी होते हैं और परिणामदर्शी होते हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले उसके परिणाम जो है, उस कार्य का जो आगामी परिणाम होता है उसको वह पहले ही समझ के और उसके बाद ही कुछ कार्य करते हैं कि इसका परिणाम क्या होने वाला है, इसी अनुसार कार्य करेंगे। और कुशाग्र बुद्धि होते हैं, बहुत ही बुद्धिमान होते हैं और सचरित्र होते हैं, ठीक है। चरित्र अच्छा होता है और दृढ़ निश्चयी होते हैं, सत्य बोलने वाले और स्पष्ट वक्ता होंगे, और अपने वचन का पालन करने वाले होते हैं, ठीक है। जो कह देते हैं उसको पूरा करेंगे। और वे अन्याय, असत्य और जो अविचारों के घोर विरोधी होते हैं, ठीक है। इनको ये सब पसंद नहीं होता। परंतु सामान्यतः जैसे कि इनको यदि देखें तो इनको शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करना ही बहुत पसंद होता है, ठीक है। और ऐसे लोग सर्वसाधारण से अधिक मिलते जुलते नहीं हैं, एकांत प्रिय होंगे, और उनकी मित्रता का क्षेत्र भी बहुत ही सीमित होता है, बहुत कम मित्र होते हैं। और लोगों से मित्रता भी ये लोग जो है बहुत सोच समझ कर ही करते हैं, उनको देख परख करके। इनके मित्र भी इनके जैसे ही होते हैं, और किसी से शत्रु भाव करना भी इन्हें अच्छा नहीं लगता, ठीक है। सभी से मित्रता रखने का ही प्रयास रहता है इनका। और अपने इसी स्वभाव के कारण कुछ लोग इन्हें अहंकारी और कठोर प्रकृति का भी मान बैठते हैं, किंतु वास्तव में ये ना तो कठोर होते हैं और ना ही अहंकारी होते हैं। परंतु वास्तविकता तो जो लोग समझते हैं ना उसके विपरीत ही होती है, तो लोग इनको अच्छे से नहीं समझ पाते। और ये लोग अपने शत्रु के भी सद्गुणों की प्रशंसा करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि शत्रुतावश ये किसी की बुराई ही करते रहें, उनके गुणों की भी प्रशंसा करते हैं, और मित्र के दुर्गुणों की निंदा भी करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि इनका कोई मित्र है और वह कुछ गलत कार्य करता है तो यह उसकी भी निंदा करते हैं। ऐसा नहीं है कि मित्र होने के कारण यह उसको उसके दुर्गुणों को छिपाएंगे, बिल्कुल भी नहीं छिपाते। और इनकी जो विद्वत्ता है, बहुत विद्वान होते हैं और इनके गुणों की बहुत प्रशंसा होती है, ठीक है। समाज में पूजनीय होते हैं, और इनकी जो कार्य कुशलता है वह भी वंदनीय होती है। और ऐसे व्यक्ति मौलिक सूझबूझ वाले होते हैं, प्रत्येक कार्य को अपनी देखरेख में करने वाले, तार्किक
न्यायप्रिय और शासकीय प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, अनुशासन प्रिय होते हैं और ये लोग स्वाभिमानी भी होते हैं। और ये सभी गुण इनमें प्रचुर मात्रा में विद्यमान होते हैं और अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को भी ये अपनी सूझबूझ और अपने गुणों के कारण हावी नहीं होने देते अपने जीवन पे। उन परेशानियों से निकल जाते हैं अपने गुण और सूझबूझ के कारण, और जल्दी ही हार भी नहीं मानते। ठीक है, बहुत अच्छे होते हैं सात्विक हाथों वाले लोग।